आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होता क्या है कि जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट बनाते समय आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट का रेट गलत लग गया, या इंटरेस्ट देनी थी और आप देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गलत लग गया, सैलरी का अमाउंट गलत हो गया, या कभी कमीशन का अमाउंट गलत हो गया। यानी कि जो जो एप्रोप्रिएशन के अंदर चीजें आती है ना, उसमें कुछ गलती हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रेशियो गलत लगा दिया, पता चला जी 3:1 लगाना था, वो 1:3 लगा गए। तो अब देखिए, जब भी कोई गलती हुई होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हमेशा जो प्रॉफिट नीचे आए होंगे वो गलत हो गए, और ये जो प्रॉफिट होते हैं ये कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ होगा कि कैपिटल अकाउंट भी गलत हो गया होगा, और फिर ये जो कैपिटल अकाउंट है ये जाता है जी बैलेंस शीट में, तो इसका ना बैलेंस शीट भी गलत हो गई होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई गलती पीएल एप्रोप्रिएशन में करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन गलत हुआ, कैपिटल भी गलत होगा, बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। तो अब होता क्या है कि जो यहाँ पर जो टॉपिक आपके सिलेबस में, उसमें क्या होता है कि जब ये बैलेंस शीट वगैरह बना चुके हैं, कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, तब इन्होंने नोटिस किया साहब की गलती हो गई है, या 2 गलती हो गई, या 3 गलती हो गई। अब गलतियां तो मैंने आपको बताई कि तमाम तरह की हो सकती हैं गलतियां। इंटरेस्ट का रेट गलत हो गया, सैलरी का रेट, सैलरी गलत लगा दी, सैलरी देनी थी नहीं थी, या नहीं देनी थी फिर भी दे दी। तो गलती तो कैसे भी हो सकती है, कमीशन गलत दे दी। तो तमाम तरह की गलतियां हुई, उनको हम कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। उस वर्किंग नोट को हमने आज सीखना है, उसमें एडजस्टमेंट सीखनी है, और उसके बेसिस पे फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इन सारी चीजों का रिजल्ट, जो गलतियां हुई, इस गलतियों का रिजल्ट क्या निकला होगा। किसी के पास पैसे कम चले गए होंगे, किसी के पास पैसे ज्यादा चले गए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके पास ज्यादा चले गए पैसे, उस पार्टनर से पैसे ले लेंगे, और जिस पार्टनर को कम हो गए उसको उतने पैसे दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हम उसमें सब पार्टनर के कैपिटल को ठीक कर देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता कि फिर से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, फिर से कैपिटल अकाउंट बनाए। अब देखिए वो बन चुका, अब केवल उसको ठीक करना है, उसके इफेक्ट को ठीक करना है। तो रियलिटी में हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा नहीं बनाते हैं, और कैपिटल अकाउंट भी दोबारा नहीं बनाते हैं, जबकि वो गलत है। तो हम देख लेते हैं कि कितना कितना रुपया गलत हो गया, जितने रुपए का अमाउंट गलत हो गया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, किसी के पास बढ़ गया होगा, किसी के पास घट गया होगा। तो जिस पार्टनर के पास बढ़ गया है पैसा उससे ले लेंगे, और जिस पार्टनर के पास घट गया उसको दे देंगे। तो इसको लेन देन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और वही आज हमारा टॉपिक है। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन में ये भी दिया होगा कि पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या टू गिव इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फाइनली हम एक क्वेश्चन शुरू करेंगे, और जल्दी से एक बार रिकैपिंग कराता हूँ। होता क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमसे बनाते हुए गलत हो जाता है कभी कभी, और जब वो गलत हो जाता है तो उसके अंदर सैलरी की, इंटरेस्ट की, प्रॉफिट के डिवीजन की, इस तरह की गलतियां हुई होती हैं। तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसके इफेक्ट को कैसे नलीफाई किया जाएगा, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम एक ऐसा ही क्वेश्चन ले रहे हैं, और उस क्वेश्चन में इसकी डिटेल्स को पढ़ते हुए देखते हैं कि क्या गलतियां हुई। तो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ स्क्रीन।
यहाँ पर एक क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लेके आए हैं, उसको पढ़ रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। P, Q and R, the partners of a firm, distributed the profit for the year ended 31st March 2011 rupees 2,80,000 in the ratio of 2:2:1 without providing for the following adjustments. क्या कहते हैं कि PQR ने 2,80,000 रुपीज के प्रॉफिट्स कमाए और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है, उन एडजस्टमेंट्स को ध्यान नहीं दिया और उन एडजस्टमेंट्स को ध्यान दिए बिना इन लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट्स को बांट दिया, यानी कि 2,80,000 को डायरेक्ट बांट दिया। तो क्या क्या चीजें छूट गई? सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि P and R were entitled to a salary of rupees 5,000 per quarter। P और R को क्वार्टरली सैलरी मिलनी थी 5,000 रुपीज की, ये देना वो भूल गए। ना P को सैलरी थी ना R को सैलरी थी। दूसरी गलती क्या हुई कि Q was entitled to a commission of rupees 40,000। Q को एक कमीशन देनी थी हमने 40,000 रुपीज की, जो हमने नहीं दी। Profits were to be shared in the ratio of 3:3:2। और तो और प्रॉफिट्स को 3:3:2 के रेशियो में बांटना था, वो 3:3:2 के रेशियो में भी नहीं बांटा इन्होंने। तो गलतियां कितनी कर दी? गलतियां कर दी इन्होंने 3। पहली गलती सैलरी नहीं दी, दूसरी गलती कमीशन नहीं दी, और तीसरी गलती इन्होंने रेशियो भी गलत लगाया। रेशियो जो गलत लगाया वो क्या लगाया इन्होंने? 3:3:2 का रेशियो लगाया। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बात को समझेंगे कि जो बात समझनी है हमें वो ये है कि अगर ये सही बनाते तो किस तरीके से बना रहे होते। तो अगर ये सही बना रहे होते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये सही तरीके से इस तरीके से बनता। आपको ये नहीं बनाना है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि अगर सही बनाया जाता तो किस तरीके से बनता। यहां पर जो है प्रॉफिट 2,80,000 के हैं। ये हम अगर ऐसे सही बना रहे होते तो 2,80,000 यहां लिखते, और फिर उसके बाद हमने सैलरी देनी थी किसको? P और R को सैलरी देनी थी। तो P और R को हम ये सैलरी अगर देते तो यहाँ पर इसकी सैलरी होती 20 और इसकी होती 20, और इस तरीके से 40,000 रुपीज की सैलरी जानी चाहिए थी। इन्होंने सैलरी नहीं दी। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि कमीशन देनी थी 40,000 रुपीज की Q को, ये कमीशन भी 40,000 की नहीं थी। अब हम अगर सही बना रहे होते तो हम तो यहाँ पे लिखते 40,000, यहाँ पर 20 ये दोनों लिखते, 40,000 ये लिखते, और प्रॉफिट्स को हम किस रेशियो में बांटते? हम प्रॉफिट्स को रेशियो यूज करते जी 3:3:2। अब इन्होंने क्या किया? ये जो काम मैं अभी बोर्ड पे कर रहा हूं, ये करके नहीं दिखाना है, अभी हम क्वेश्चन शुरू नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए मैं समझा रहा हूं कि ये सिचुएशन होती अगर ये सही बनता। और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने क्या किया साहब कि 2,80,000 लिया सीधा, ना इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे ना सैलरी दी, ना इन्होंने कमीशन दी, और तो और ये यहाँ पे रेशियो भी गलत यूज कर लिया। रेशियो क्या यूज किया इन्होंने? 2:2:1। ये कैसे पता चला? ये क्वेश्चन में कहा। क्वेश्चन में क्या कहा गया? कहते जी 2,80,000 के प्रॉफिट्स आए और सीधा भाई साहब ने क्या किया? 2:2:1 में बांट के खत्म कर दिया, ना सैलरी दी ना कमीशन दी। तो ये ऐसे उन्होंने बनाया, और जबकि अगर सही बनता तो ये इस तरीके से बनता। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे गलती हुई है। अब इसमें हमको जब क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो ये सही गलत वाले पीएल नहीं बनाने, हम इसको सीधा एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उस वर्किंग नोट में हम इसको शो करते हैं।
तो कैसे शो करना है ये मैं आपके साथ चल रहा हूं। मैं फिर से एक बार रिकैप करा दूं, फिर से ये बात याद करा दूं कि एग्जाम में हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना पुराना या गलत वाला या सही वाला कोई नहीं बनाने होते। हमको डायरेक्ट एक वर्किंग नोट में एक टेबल बनाना होता है, उस टेबल में शो करके हम कैसे करेंगे ये सब करता हूं। एक और बात आपको मैं याद कराना चाहूंगा आगे चलने से पहले, और इसको आने के लिए जो पहली कंडीशन क्या है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता हो, आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता हो, जो हम पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर भी मैं याद करा रहा हूं कि एक कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर कोई चीजें आती हैं तो क्या क्या आती हैं, आपको मैं याद कराने के लिए सिर्फ ये शो कर रहा हूँ। फिर अब हम क्वेश्चन अभी करना नहीं शुरू किया, क्वेश्चन अब हम करेंगे। सबसे पहले तो अगर बैलेंस जो होते हैं उन बैलेंसेस को हम ब्रॉट डाउन करते हैं। अगर उल्टी साइड के बैलेंस होंगे तो उल्टी साइड ब्रॉट डाउन होंगे। फिर अगर कोई पैसा और पार्टनर देता है तो बाई कैश और लगा दिया जाता है इसमें। यानी कि कुल मिला के कैपिटल में जो जो चीजें देनी होती हैं, जो प्लस करना होता है, वो हम कहाँ से करते हैं, वो हम क्रेडिट से करते हैं। और जो जो पैसे काटने होते हैं डेबिट कर देते हैं उसको। तो अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देनी है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, कमीशन देनी है तो क्रेडिट करते हैं, सैलरी देनी है तो क्रेडिट करते हैं, और प्रॉफिट देने होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। और ड्राइंग्स होंगी तो डेबिट करेंगे, माइनस करते हैं। ये आप पढ़ चुके हो, सिर्फ जस्ट ये रिकॉलिंग करा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, लॉस होंगे तो डेबिट होंगे, और इस तरीके से हम क्लोजिंग बैलेंस बनाते हैं। अब देखिए, आपको ये माइंड में याद रहना चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए कि पीएल में कौन सी चीजें कहाँ जाती हैं और कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें कहाँ जाती हैं। ये आपको पूरी तरीके से ध्यान में रहना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे कैसे ये समझने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक एनालिटिकल टेबल बनाना होता है, और टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया था पहले से ताकि टाइम ना वेस्ट हो। इस जगह पर हम सबसे पहले इसको हम वर्किंग नोट लिखेंगे। ये हमारे पर्टिकुलर्स हैं, आप चाहें तो इसको डिटेल्स भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली रफ है, पर रफ फेयर में दिखाना हो। इस जगह पे पार्टनर के नाम लिखे जाते हैं। यहाँ पे पार्टनर के नाम थे पी, क्यू और आर। यहां पर हम शॉर्टकट में आप समझ लीजिए कि कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। ये शॉर्टकट में वर्किंग नोट में आपको इसी तरीके से दिखाना होगा। आप केवल यहाँ पे पी क्यू आर लिखते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा कि ये कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट देगा। और ये फर्म का जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो लास्ट में बनाया, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये पार्टनर के पी के कैपिटल की डेबिट साइड है, ये उसकी क्रेडिट साइड है। ये दूसरे पार्टनर की डेबिट साइड है और ये उसकी क्रेडिट साइड है। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। ये इसकी डेबिट और ये इसकी क्रेडिट। अगर हम अपने मन में समझने के लिए बात लेके चले तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला वाला है ये पी का कैपिटल अकाउंट शो कर रहे हैं, ये क्यू का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ये आर का कैपिटल अकाउंट है और ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या है कि तीन कैपिटल पार्टनर है तो तीन कैपिटल अकाउंट होंगे उनके, इसलिए उनकी डिटेल्स ली, और एक पीएल एप्रोप्रिएशन जो गलत हुआ उसकी। अब यहाँ पर करते क्या है, ये रफ है। और मैं आपको फिर से याद करा दूं कि जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो नहीं बनाएंगे, गलत वाला और सही वाला कुछ नहीं बनाएंगे। स्टार्ट ही हम यहाँ से करते हैं, स्टार्ट ही क्वेश्चन वर्किंग नोट से करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आपको पता है कि 2,80,000 गलत बांट दिए गए। ये जो 2,80,000 गलत बांट दिए गए, क्यों गलत बांट दिए गए? क्योंकि भाई 280 में से आपको सैलरी भी देनी थी, आपको कमीशन भी देनी थी। तो भाई ये सैलरी और कमीशन का जो अमाउंट है ये दिए बिना और रेशियो पे गलत लगा के आपने गलत बांट दिया, तो वो गलत ही है। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले जो प्रॉफिट गलत हो गए हैं उनको वापस ले लेंगे। मतलब इनफैक्ट में रियल में जाके नहीं ले रहे, ये हम वर्किंग रफ कर रहे हैं। तो क्यों वापस ले रहे हैं भाई सीधी सी बात है, वो गलत हो गए। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट्स हैं गलत वाले वो यहाँ से वापस ले रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट्स
रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गलत बढ़ गए थे, ये अब हम वापस लेंगे। हर पार्टनर को हमने जो प्रॉफिट है ना वो कैसे बांटा होगा, गलत रेशियो में बांटा। उसने क्या रेशियो गलत यूज किया है, 2:2:1 में। तो अगर हम बात करें जो प्रॉफिट था 2,80,000 का, वो 2:2:1 में अगर बटा होगा तो कितना कितना आया होगा, 1,12,000, 1,12,000 और 56,000। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट उसके अकाउंट में दे चुके हैं, ये अकाउंट बन चुके हैं, उनके अकाउंट में आ गए, तो गलत है तो वापस निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको याद भी है, इधर से माइनस करते हैं, इधर से प्लस करते हैं, इधर से माइनस, इधर से प्लस, ये माइनस प्लस कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, इस पार्टनर से 1,12,000 रुपीज वापस ले लेंगे, 1,12,000 इससे भी वापस ले लेंगे, और इससे हम 56,000 वापस ले लेंगे। ये कहां से आया, 112 और 56, ये कैसे आया, 2,80,000 का प्रॉफिट था। उन्होंने बताया क्वेश्चन में कि गलती से वो बांट चुके हैं 2:2:1 में। ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, मैं फिर से आपको बता दूं कि 2,80,000 को 2:2:1 में इन्होंने गलती से बांट दिया। और सही वाला तरीका क्या होगा कि अब आप सही तरीका तो ये है कि आप इसमें 3:3:2 में बांटें, पहले सैलरी दें और फिर कमीशन भी दें, उसके बाद जो प्रॉफिट। तो हमने क्या किया भाई, 280 को 2:1 में जो बांटा हुआ था वो वापस ले लिया, पहला काम। अब पहला काम क्या हुआ, ये सही हो गया, हमने उसको वापस ले लिया। अब जब हमने वापस ले लिया तो हमारे पास प्रॉफिट फिर से 2,80,000 ही आ जाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो हमने इससे 112 लिया, वापस इससे 112 लिया, 56 लिया और वापस लाके अपनी जगह रख दिया। ये रियलिटी में ऐसा नहीं हम कर रहे होते हैं, ये सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं। फिर हम देख लेंगे इसमें के बाद वर्किंग में कि किसके पास क्या चला गया, क्या आ गया और क्या फर्क पड़ गया, उसी के हिसाब से डिसीजन लेंगे। अभी आपको आगे बात समझ में आ जाएगी। अब पहला पॉइंट क्या कहता है कि भाई पी और आर को सैलरी मिलनी चाहिए। तो हमने बोला ठीक है सैलरी दे देते हैं। इसकी कितनी सैलरी है ये हम देख लेते हैं। उसने बोला है सैलरी देनी है हर पार्टनर को 5,000 रुपीज पर क्वार्टर। कौन से पार्टनर को, पी और आर को, क्यू को नहीं देनी है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी चूंकि देनी है तो कैपिटल में हम प्लस करेंगे। अब हम सही कर रहे हैं, पहले गलत वाला काम खत्म कर दिया, सही वाला काम हमने करना शुरू किया। तो अब हम क्या करेंगे, 5,000 पर क्वार्टर है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5,000 into 4, 20,000 रुपीज इनके अकाउंट में हम दे देंगे। क्यू को तो देना ही नहीं था और आर के अकाउंट में 20,000 दे देंगे। तो जब हम 20,000 पी को दे देंगे और आर को 20,000 दे देंगे तो फर्म का 40,000 रुपीज जो है वो सैलरी का खर्चा डेबिट में हो जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप सैलरी को डेबिट लिखते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ये बनाया भी है, ये एग्जाम में नहीं बनाना है। देखो आपने ये डेबिट में लिखा हुआ है, ये आपको बना के नहीं दिखाना है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना है, इसलिए मैंने ये बना के रखा हुआ है। तो देखिए आपने सैलरी दी है, तो सैलरी जब दी है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हुआ होगा, ये जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हुई होगी। अब हमने दूसरा काम क्या कहा था कि दूसरी गलती क्या हुई कि उन्होंने कहा कि कमीशन नहीं दी है, तो भाई कमीशन दे देते हैं। तो कमीशन किसको देनी है, कमीशन इसको भी नहीं देनी है, इसके अकाउंट में कुछ नहीं। क्यू को कमीशन देनी थी, जिसको कोई पैसा देना होता है पार्टनर को उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो हमने इसको सही कमीशन दे दी। ना आर को देनी थी, ना पी को देनी थी, क्यू को देनी थी, क्यू के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। जब भी किसी पार्टनर को कुछ देना होता है तो क्रेडिट करते हैं, जब हमने उससे कुछ लेना होता है तो उसको डेबिट करते हैं। जैसे गलत वाले प्रॉफिट लेने थे वापस निकालने थे, भाई ये गलत है, हम सही वाले देंगे, तो उनको हमने डेबिट कर दिया, और जो सही वाले प्रॉफिट आएंगे वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। तो डेबिट से हम क्या करते हैं, पार्टनर के अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं और क्रेडिट से पार्टनर के अकाउंट में उसमें ऐड कर देते हैं। ये आपको जनरल वे में बात याद रहनी चाहिए। अब देखिए अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ये 40,000 रुपीज का खर्चा आएगा, डेबिट में होगा। हमने अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही बनाया होता तो आप देखिए यहाँ पर हमने इसको डेबिट में किया, इस जगह ये कमीशन का अमाउंट डेबिट किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जो, अगर हम अपने पीएल की बात करें
तो इतना है ये पीएल, बिना पर्टिकुलर्स के बनाया डायरेक्ट, क्योंकि वर्किंग नोट बन रहा है। तो यहाँ पे 280 हमारा प्रॉफिट था, 40 दे करके अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो उसका फर्स्ट पॉइंट था वो भी फॉलो कर लिया, जो उसका सेकंड पॉइंट था वो भी फॉलो कर लिया, और थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं कि अब जो प्रॉफिट्स है ना उनको 332 में बांटिएगा। ठीक है भाई, अब हम प्रॉफिट देखते हैं बच कितने रहे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे और अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट्स आ कितने रहे। तो मैंने यहाँ पे टोटल किया, और जब मैंने यहाँ टोटल किया तो 2,80,000 है। इस 2,80,000 में से 80,000 माइनस हो गया, तो मेरे पास जो प्रॉफिट का अमाउंट बचा वो बचा 2 लाख। इसका मतलब क्या है कि सही प्रॉफिट जो था वो 2 लाख रुपीस का था, और जो सही प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीस का है। तो 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना चाहिए, 3:3:2 के रेशियो में बांटना चाहिए। तो 3:3:2 का रेशियो निकाल लेते हैं। 3:3:2 में अगर हम 2 लाख को बांटेंगे तो ये आएगा जी 75,000 और 50,000। तो हमने बोला कि अब ऐसा करते हैं, जो सही वाला प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को देते हैं। यहां पर इसको प्रॉफिट कितना मिलना था, अगर 3:2 रेशियो होता तो इस पार्टनर को मिलेगा 75,000, दूसरे पार्टनर को मिलेगा 75,000 और तीसरे पार्टनर को मिलेगा 50,000। तो हमने यहाँ पर सही वाले प्रॉफिट्स को बांट दिया इनके बीच में, और इस जगह पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट हो सकता है या करेक्ट प्रॉफिट हो सकता है, जो भी आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो उससे कोई फर्क नहीं है। तो एक्चुअल या करेक्ट प्रॉफिट, जो भी आप टर्म यूज करें, एक्चुअल प्रॉफिट ये आ गया। अब देखिए, हमने अगर सोचें तो किया क्या, हमने इतना काम किया, जो कैपिटल अकाउंट में गलत प्रॉफिट गया था वो निकाल लिया, और जो जो चीजें जिस पार्टनर को सही सही मिलनी थी वो उसको दे दी। अब यहाँ पर एग्जांपल में हम देखें एक बार कि हमने क्या किया। देखिए, अगर हम पी की बात करें, ये पी पार्टनर की बात, तो उसको 1,12,000 गलत मिल गया था, हमने उसके अकाउंट से माइनस कर दिया। उसको 20,000 रुपीज से सैलरी मिलनी थी, हमने उसके अकाउंट में देखिए प्लस कर दिया। कमीशन उसको मिलनी नहीं थी, इसलिए हमने कुछ भी लिखा नहीं उसके अकाउंट में। और 75,000 रुपीज का उसको एक्चुअल प्रॉफिट मिलना था, वो अपने एक्चुअल वाला दे दिया। तो हमने उसके अकाउंट में जो चीजें सही जानी थी वो डेबिट और क्रेडिट कर दी। और ठीक यही काम हमने क्यू के साथ भी किया है और आर के साथ भी किया है। जब हम इतना काम कर चुके होंगे तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अब हम अगला काम क्या करें। तो अगले काम में हम, एक मिनट में एक लाइन ड्रॉ कर लूं। अब हम अगला काम ये करेंगे, यहां पर हम टोटल करेंगे। पी के अकाउंट में टोटल डेबिट में कितना आ रहा है, सब लोग साथ के साथ मेरे करिए। इसमें डेबिट में आ रहा है 1,12,000। देखिए, बैलेंस नहीं करना, सिर्फ टोटल करना है। इसका आ रहा है जी 95,000। इसका टोटल करेंगे 1,12,000, और इधर आ रहा है 75 और ये 1,15,000। इनका आ रहा है 56,000 यहाँ टोटल, और इधर पे आ रहा है 70,000 का टोटल। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, जो कॉलम्स बने उन सिर्फ कॉलम्स का टोटल कर लेना है। फिर जब हम कॉलम्स के टोटल कर चुके होंगे तो इसके बाद हमने देखना है कि हर पार्टनर की कौन सी साइड बड़ी है। तो पी की कौन सी साइड बड़ी है, पी की डेबिट साइड बड़ी है, हमने लिख दिया। और क्यू की कौन सी साइड बड़ी है, क्यू की देखिए आप अगर नोटिस करें तो क्यू की इधर 112 है और इधर 115 है, तो क्यू की क्रेडिट साइड बड़ी है। यहाँ पे हमने क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट साइड बड़ी है। फिर हम आर की बात करें तो इसके डेबिट में 56,000 है और क्रेडिट में 70,000 है। तो इनका कौन सी वाली साइड बड़ी है, इनकी क्रेडिट साइड बड़ी है। क्या किया हमने, रिकैप कर लीजिए। जो जो
गलत प्रॉफिट थे वो ले लिए, जिस पार्टनर को जो जो चीजें जो सही मिलनी थी वो उतनी उतनी दे दी। फिर उसके बाद हमने सारे कॉलम्स का टोटल किया, और टोटल करने के बाद फिर हमने चेक किया कि कौन सी साइड बड़ी है। जो बड़ी साइड थी उसमें हमने मार्क लगा दिया, ये डेबिट बढ़े, इससे क्रेडिट बढ़ा और इसका क्रेडिट बढ़ा। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस करोगे। अब 1,12,000 है और 1,12,000 में से आप माइनस करिए 95,000। तो जब आप माइनस करेंगे 112 में से तो ये 17,000 रुपीज आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं और इसमें देखेंगे 112 और 115 दोनों का कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है जी 3,000, यहाँ पे 3,000। और फिर हम तीसरे पार्टनर आर के लिए देखेंगे 56 और 70 में 70 बड़ा था, बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस किया, 70 में से 56,000 को माइनस किया, तो भाई यहां पर आ गया 14,000। बस जैसे ही हमने यहाँ डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स पता कर लिए, हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हम आंसर देंगे। आंसर देने के लिए यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन में हमेशा ये कहा जाएगा कि पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, पास एन एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। तो हम एक एंट्री पास करने के लिए ये पूरा टेबल बनाते हैं। मैं फिर से याद कराऊंगा कि आपको रियल वाला पीएल अकाउंट नहीं बनाना है, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो अब हम आंसर लिख देंगे। अब आंसर के लिए हम यहाँ पर एक जर्नल ड्रॉ करते हैं, उस जर्नल के अंदर हम इसको लिखते हैं आंसर को, ठीक है। जर्नल एंट्री को जर्नल में लिखना होगा आपको। तो हम इसमें जर्नल ड्रॉ करने के लिए, मैं खैर जर्नल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक बॉक्स बना के आंसर लिख दे रहा हूँ। अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट स्क्रीन, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। तो भाई आपको करना क्या है, जो पहला वाला डेबिट का अमाउंट है वो उठाना है। कितना है, किसका डेबिट था, ये पी का था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,000। फिर टू क्यूज कैपिटल, अब टू क्यूज कैपिटल क्रेडिट क्यों लिखा भाई, यहाँ पर है ना लिखा हुआ ये क्यू का क्रेडिट होगा, आर का भी क्रेडिट होगा। तो इसी से पता चल गया था किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट, और फिर हमें आर को भी क्रेडिट करना था। तो अब हम आगे लिख देते हैं इनके कैपिटल अकाउंट। तो इस समय जो क्यू का अमाउंट कितना था जी, वो 3,000 था। आर का अमाउंट कितना था जी, 14,000। देखिए जब आप एंट्री पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट टैलीड मिलेंगे। अगर आपके डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट टैलीड नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को गलत किया है। तो हम यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, एक आंसर जो है वो क्या देंगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,000 टू क्यूज कैपिटल 3,000 टू आर्स कैपिटल 14,000। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है कि पी के पास जो है ना, पी का आप देखिए उसका जो है अमाउंट है वो डेबिट का बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी के अमाउंट में डेबिट ज्यादा हो गया है और वहां पर क्रेडिट जो है कम है। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाला तो कितना, 17,000 का अमाउंट कम आ रहा था, 17,000 का अमाउंट ज्यादा आ रहा था, 17,000 ज्यादा है वहां पर। तो हम उसके लिए 17,000 वहां से निकालेंगे और 3,000 किसको ला के दे देंगे, वो क्यू को दे देंगे और आर को दे देंगे। तो क्यू के अकाउंट में क्या होगा, 3,000 आ जाएंगे, आर के अकाउंट में 14,000 आ जाएंगे, पी के अकाउंट से 17,000 घट जाएंगे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि जिसके पास जितना ज्यादा चला गया था वो दे देगा और जिसके पास जितना कम हो गया था वो उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमने आपस में अकाउंट कैसे ठीक कर दिए, कुछ भी हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, कोई भी हमने पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, डायरेक्ट ठीक कैसे करना है, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी है और एक जर्नल एंट्री पास करना है। इसी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं अभी हम। KH and T, the partners of a firm with respective capital of 2 lakh, 5 lakh and 3 lakh
distributed the profit for the year ended 31st March 2011 rupees 4,50,000 in the ratio of 2:2:1 without providing for the following adjustments. क्या गलती हुई? उनके कैपिटल है 2 लाख और दूसरे का कैपिटल है 5 लाख, तीसरे का कैपिटल है 3 लाख। 4,50,000 रुपए के प्रॉफिट्स कमाए गए और 4,50,000 के प्रॉफिट्स को डायरेक्ट बांट दिया गया 2:1 के रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। नीचे 1, 2, 3, 4 नीचे 4 बातें कही गई हैं। वो कह रहे हैं कि इन चारों बातों पे ध्यान दिया, बिना चारों बातों पे ध्यान दिए हुए 4,50,000 को सीधा 2:1 में बांट दिया। अब देखें जी कौन कौन सी 4 बातें हैं। तो पहले तो कह रहे हैं जी K&T वर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 1,500 पर क्वार्टर। K और T को 1,500 रुपए की हर क्वार्टर पे सैलरी मिलनी थी, वो सैलरी ही नहीं दी इन्होंने। फिर बोलते हैं कि H was entitled to a commission of 18,000। H को 18,000 रुपीस की कमीशन मिलनी थी, वो कमीशन भी नहीं दी। फिर बोलते हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, जो देना था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया। और तो और 352 का इनका रेशियो था, ये 352 का रेशियो भी यूज नहीं किया। तो 2:1 गलती से यूज कर दिया और यूज क्या करना था इनको 3:5:2। तो हम अब आगे चलते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये जो 4,50,000 है ना, ये गलत बांट दिया, इसको वापस लेना है। तो 4,50,000 को कितना कितना बांटा होगा ये जरा चेक कर लेते हैं। नाम क्या है? K, H और T। 4,50,000 और इसको गलत बांट लिया है इन्होंने। वो देखें जरा कितना कितना ले लिया भाई, इन्होंने लिया हुआ है 2:1, यानी कि 2/5, 2/5, 1/5। तो 5 9 जा 45 होता है, यानी कि 90,000 T ने ले लिया, 1,80,000 ले लिया H ने और 1,80,000 ले लिया K ने। तो ये 180 और 90 ये गलत प्रॉफिट चले गए, ये हम सबसे पहले वापस। तो आइए स्टेटमेंट मैंने तो ड्रॉ किया हुआ है, उसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं एक एनालिटिकल टेबल पर की बना रहे हैं। तो भाई ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन को डिनोट कर रहा है वर्किंग, ये K को डिनोट कर रहा है, ये H को डिनोट कर रहा है और ये T को डिनोट कर रहा है। ये K, H और T के कैपिटल अकाउंट है। इस जगह पे आप डिटेल्स लिख लें या पर्टिकुलर्स लिख लें, एक ही बात। रफ है पर इस रफ के सबसे ज्यादा नंबर है, तो रफ आपको बिल्कुल फेयरली क्लियर करना हो, वहां पर प्रेजेंट करना हो। और इसको रफ नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे जी वर्किंग नोट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट गलत हो दिए गए वो वापस लेंगे। तो प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड या रॉन्गली गिवन या रॉन्गली क्रेडिटेड, एक ही बात, भाषा कुछ भी हो सकती है। ये एक्सप्लेनेशन है कि जो गलत क्रेडिट हो गए थे। तो कितना कितना गलत चला गया था, 180 चला गया था, इससे वापस ले रहा हूं मैं 180। आपको याद करा दूं, जब भी हमें कोई पैसे लेने होते हैं, डिडक्शन करनी होती है, तो कैपिटल डेबिट करते हैं और कुछ पार्टनर को देना है तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो ये गलत वाले प्रॉफिट निकाल रहे हैं उनके अकाउंट से, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। 180 इससे डेबिट किया, 180 दूसरे से डेबिट किया और तीसरे से हम 90 लेंगे क्योंकि 2:1 का रेशियो था। और ये 4,50,000 उठा करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अपनी जगह पे वापस ला दिया। जो जो गलत था उनसे लिया और प्रॉफिट एंड लॉस में सही जगह पे लाके रख दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या कहता है। क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट था वो ये कह रहा है कि भाई
के और टी को 1500 रुपए क्वार्टर की सैलरी, एच को नहीं है, के और टी को है, तो 1500 साल में 4 क्वार्टर, 1500 इंटू 4 यानी कि 6000 रुपीज के को देने हैं और टी को देने हैं। तो के को सैलरी देते हैं 6000। यहां पर आगे जी हम सैलरी लिख दे रहे हैं। अब चूंकि ये देनी है, हमने पहले दी नहीं है, अब हम देने जा रहे हैं तो इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो 6000 के को क्रेडिट करेंगे, एच को देना नहीं था, और टी को क्रेडिट करेंगे 6000। तो 6 और 6 जब हमने सैलरी दी होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस से 6 और 6 मिला के 12,000 रुपीज के प्रॉफिट डेबिट हो गए होंगे, उतना चला गया वहां से। तो हमने पहला पॉइंट कर लिया। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है? सेकंड पॉइंट में हमसे कहा गया है कि एच वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 18,000। एच को 18,000 की कमीशन दीजिए। तो एच के अकाउंट में गए और हमने एच के अकाउंट में जो पैसे देने हैं वो 18,000 देने हैं। जब देने होते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं, और किसी को कुछ भी नहीं मिलना था इसलिए बाकी सब कॉलम ब्लैंक कर दिए। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 18,000 रुपीज डेबिट लिख दिए, क्योंकि ये कमीशन देनी है तो प्रॉफिट उतने कम हो जाएंगे। और यहाँ पर डिटेल्स में आके मेंशन कर दें कि भाई ये क्या किया हमने, इस जगह पे हमने जो कमीशन नहीं दी थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। अगले पॉइंट में उसने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, वो आप दीजिए। तो अब मेरे को याद था, मैंने लिख दिया। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कितनी इंटरेस्ट देनी है जी? 10% इंटरेस्ट देनी है। और 10% किसके ऊपर देनी है? जो कैपिटल है। तो कैपिटल एक बार फिर से देख लेते हैं कितने हैं यहाँ पर। कैपिटल है 2 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख। 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख। 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख का 10%। तो 2 लाख का हो जाएगा 10%, 20,000। इनका हो जाएगा 50,000। 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख था, और इनकी इंटरेस्ट हो जाएगी 30,000। 2 लाख का 10%, 5 लाख का 10% और 3 लाख का 10%। तो टोटल इंटरेस्ट कितनी चली गई? 30, 50 और 20। तो बिजनेस से इंटरेस्ट चली गई जी 1 लाख रुपीस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस से 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब हमने जो 3 पॉइंट उन्होंने दिए थे, उन तीनों पॉइंट में जो कहा गया था वो हमने कर दिया। सैलरी देने को बोली, दे दी। कमीशन देने को बोली, दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को बोला, दे दिया। और उन्होंने फिर आखिरी पॉइंट में ये कहा है कि अब जो बच रहे प्रॉफिट्स हैं, उन प्रॉफिट्स को आप 3:5:2 profits were to be shared in the ratio of 3:5:2। 3:5:2 में बांट देंगे। अब देखते हैं प्रॉफिट बच कितने रहे हैं। कितने प्रॉफिट बच रहे हैं भाई? $4,50,000 ग्रैंड टोटल, और 4,50,000 में से माइनस कर दोगे आप 1,30,000। 130 हो रहा है ना? तो बच गए 3,20,000। ठीक है भाई, सोना प्रॉफिट सही आ रहे हैं? 3,20,000 साथ कर रहे हो क्वेश्चन? यस सर। तो 450 टोटल प्रॉफिट वापस लिया गया, 12,000 एक दिया गया, 18,000 एक दिया गया, और 1 लाख एक दिया गया। किस लिए? सैलरी के लिए, कमीशन के लिए और इंटरेस्ट के लिए। तो टोटल 450 में से 1,30,000 चला गया, तो बच गया कितना? 3,20,000। और 3,20,000 को अब आप बांट दो, सब लोग बांटिए 3:5:2 के रेशियो में। बताइए कितना हो रहा है? 3:5 के का 96,000, यानी कि 3/10, 5/10, 2/10 और 3,20,000। कितना कितना आ गया भाई इसका? 3 2 6, 3 3 9, 96,000। इनका हो जाएगा 1,60,000 और इनका हो जाएगा भाई 64,000। ठीक है भाई, 96, 160 और 64 यही आ रहा है आपका भी। 96 देना है इस पार्टनर,
फिर इस पार्टनर को देना है 1,60,000 और इस पार्टनर को देना है 64,000। अब आप क्या करोगे, अगला काम क्या है कि आप इसमें टोटल करोगे। तो डेबिट और क्रेडिट के आप टोटल्स बताइए। टोटल करिए भाई सब लोग। 1,80,000 इसका टोटल आया और ये आ रहा है 1,22,000। 6,6,12 1,22,000। यस सर। इनका आ रहा है 1,80,000 और इनका आ रहा है 2,28,000। इनका आ रहा है 90,000 और इधर कितना हो रहा है 1 लाख। यस सर। इधर हो गया 1 लाख। अब मार्क करना है कि किसकी कौन सी साइड बड़ी है। इसकी डेबिट साइड बड़ी है, इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है और इनकी कौन सी साइड बड़ी है, इनकी भी क्रेडिट साइड बड़ी है। ठीक है, डिफरेंस निकाल दीजिए दोनों का डिफरेंस। 122 और 180 में डिफरेंस निकाल दें, कितना आ गया देखिए। सब लोग करिए साथ साथ। कितना आ गया, कोई नहीं कर रहा। 58,000। ठीक है, फिर दूसरे का 180 और 28, तो इनका कितना हो रहा है 48,000 और इनका कितना हो रहा है भाई 10,000। बस जैसे आपने ये फिगर्स पता कर लिए, अब आप आंसर लिख सकते हो। आंसर लिख देते हैं। जो डेबिट में होगा वो कौन होगा, के। तो हम डेबिट करते हैं, जगह है यहाँ पर, के को डेबिट करना है। तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था 58,000 और दोनों पार्टनर तो क्रेडिट थे, एच और टी। तो एच कैपिटल अकाउंट एंड टी's कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था एच का 48,000 और टी का कितना था 10,000। अब आप देख लीजिए ये एंट्री आपकी, ये डेबिट में है 58 और क्रेडिट में 58। ये आपका आंसर हो गया।